जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल के इस वीडियो में हम लोग चर्चाएं की थी डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग द लास्ट पर्सन, मतलब आखिरी व्यक्ति जो है उनको सशक्तिकरण करना है। कैसे? तो तकनीक का लोकतांत्रिकरण करके। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं के त्रिपाठी जी के इस एडिटोरियल को, और ये है स्मार्ट विलेज एज ए टेक्नोलॉजी हब, यानी कि इसमें बातचीत होंगी कि स्मार्ट विलेज क्या है, स्मार्ट गांव क्या है। वो कहते थे ना कि मुझे स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गांव चाहिए। तो लीजिए, स्मार्ट गांव का भी कॉन्सेप्ट आ गया है आपके एडिटोरियल में, और उसको समझिए कि सरकारें क्या कर रही है गांव के गांव के लेवल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसको हम समराइज ही कर देते हैं, उसके बाद जो है हर एक लाइन को जो है पढ़ देंगे और आप लोग समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले पूरे के पूरे इस आर्टिकल्स में है क्या वो हम आपको बता दें। चूँकि हमने तो पढ़ लिया है इसको, तो मुझे पता है कि इसके अंदर क्या है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं कुरुक्षेत्र मैगजीन को, तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको PDF जो है कुरुक्षेत्र जून एडिशन जो है उसका हम आपको PDF भी मुहैया करवा देंगे। योजना कुरुक्षेत्र सारा PDF हमारे पास है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारा चीज़ का PDF जो है, और भी जितने सारे मैगजीन है उसका भी PDF है। ठीक है, तो जो भी PDF चाहिए हो आप हमको कमेंट कर देंगे कि हमें ये PDF चाहिए, आपको मुहैया करा दी जाएंगी। आपको टेलीग्राम चैनल ही हम आपको सोर्सेस के पास ही भेज देंगे कहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट विलेज एज टेक्नोलॉजी हब, स्मार्ट गाँव एक तकनीक हब के तौर पर, किस लिए? तो कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो सबसे पहले हम इसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि पूरे के पूरे एडिटोरियल में है क्या, कौन सी कंटेंट है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जून एडिशन है 2026 का कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो स्मार्ट विलेज आखिर है क्या? तो आमतौर पर हम स्मार्ट शब्द सुनते हैं। स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट, जो दिमाग में चमचमाते शहर, मेट्रो, वाईफाई जोन आते हैं। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे आते हैं, सुपर क्वाड्रिलेटरल हाईवे आते हैं, चमकता हुआ शहर आता है। स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी आपने सुना होगा। तो इन सभी चीज़ों से यही सब आते हैं। ठीक है, तो इसलिए के त्रिपाठी और अनन्या अंजारे बताते हैं कि स्मार्ट विलेज का मतलब गांव को शहर बनाना नहीं है, बल्कि गांव में रहते हुए भी लोगों को वे सभी आधुनिक सुविधाएं देना है जो शहरों में नहीं मिलती है। उनको ही बुनियादी ढांचों को मुकम्मल तौर पर क्या करना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि वेलफेयर सर्विसेज जो हैं, हेल्थ केयर हैं, शिक्षा से जोड़ना हो। ठीक है, कृषि में जो उत्पादन बढ़ाना हो, कृषि से रिलेटेड जो है जानकारी हो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो वेदर से रिलेटेड मिले, इन सभी चीज़ों में जो है क्या करना है, गांव को मजबूत, मुकम्मल, महफूज बनाना है। ठीक है, तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो गांव में रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस आर्टिकल में भी 870 मिलियन लोग जो बताया जा रहा है कि गांव में रहते हैं, यानी कि 87 करोड़ लोग जो हैं गांव में रहते हैं। 63% जो है भारत की कुल आबादी गांव में रहती है। जैसा कि आप लोग पहले आर्टिकल में देखेंगे कि 2.55 लाख जो है ग्राम पंचायत है। यहाँ पर देखेंगे 2.70 जो है ग्राम पंचायत हैं पूरे देश में। ठीक है, 6.5 लाख जो है वो गांव हैं, और इसके अंदर जो है 87 करोड़ जनसंख्या जो हमारी रहती है। और वो जो है दशकों से बुनियादी ढांचों से और शहरी और ग्रामीण स्तर पर जो असमानताएं हैं वो साफ तौर पर देखी जाती है। दशकों से असमानता है शहर और गांव के व्यवस्था में। ठीक है, तो इसका असली उद्देश्य जो है शहर और गांव के बीच की सुविधाओं की खाई जो है, जो गैप जो है, जो अंतर है, उसे क्या करना है, उसे घटाना है। घटाना ही उसका मुख्य लक्ष्य है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग लोन, सरकारी योजना और तकनीक के माध्यम से सीधे ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाया जाता है। इस आर्टिकल में बेसिकली यही देखेंगे। चलिए आर्टिकल्स का भी थोड़ा पेज निकाल देते हैं, जो कि बेहतर रहेगा। थोड़ा बहुत जो है आप यहाँ भी देख करके पढ़ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं हैं, तो हम समराइज करके ही और छोड़ देंगे, या फिर थोड़ा बहुत जो है आपको पढ़ देंगे।
ठीक रहेगा। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरह से समझ में आता है, किस तरह से समझाना चाहिए। ठीक है, क्या लाइन बाय लाइन। कल तो हमने आपसे कहा है कि जैसे स्मार्ट जो है उसको तेज, विलेज मतलब गांव, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, इस तरह से समझाएं। हब्स मतलब पूरा जो एक कहेंगे केंद्र, इस तरह से समझाएं। किस लिए? तो कल्याण के लिए, इस तरह समझाएं। या फिर जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही समझाएं। तो आप लोग बताते कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग यदि बताएंगे तभी तो हम इसको मुकम्मल तौर पर आपके समक्ष लाने और प्रस्तुत करने में कारगर होंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो है एक बार पढ़ देंगे। ठीक है। एज यू नो दैट आवर वे ऑफ डिस्कशन विल बी इंग्लिश। ओके, एज यू नो दैट इंग्लिश कंटेंट इज नॉट चलेबल। ठीक है, इंग्लिश कंटेंट जो है इज नॉट गुड फॉर द हिंदी बेल्ट because many of the audience belongs to this belt is directly connected with Hindi or English channel. So audience is not from English background, that's why I don't came with English content. Okay, so that's why I'm coming with English way. It means that the content will be in English and the way of our discussion will be in Hindi. That's it. क्योंकि मैंने देखा है, एक है बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, नामी गिरामी है, अच्छा मतलब इंग्लिश में वो एनालिसिस करते हैं किसी भी न्यूज़ का, लेकिन उनका जो व्यूज़ है बहुत कम जाता है। ठीक है, और यहाँ हिंदी में लाली लिपस्टिक फला ढमका करके जो है लोग मिलियन के मिलियन जो है 24 मिलियन 25 मिलियन जो है अपना बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? सब्सक्राइबर बेस। ठीक है, चलिए तो असली उद्देश्य क्या है हमने आपको बता दिया कि मकसद क्या है भाई। तो मकसद यही है कि शहर और गांव के बीच सुविधाओं की जो खाई है, जो अंतर है, जो एक बहुत बड़ा गैप है, उसको घटाना है। तो तकनीकी केंद्र, टेक्नोलॉजी हब से आप क्या समझ रहे हैं? जब किसी गांव में 24 घंटे जो है इंटरनेट, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं डिजिटल रूप से मौजूद होंगी तो वह गांव सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि आत्मनिर्भर आर्थिक और तकनीकी केंद्र बन जाता है। वो पालमपुर बन जाएगा। ठीक है, पालमपुर एक हिमाचल प्रदेश का गांव है और इकोनॉमिक्स शायद 9th के क्लास के चैप्टर में शायद पहला है स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है, तो वहाँ बहुत व्यवस्थाएं जो थी वो टाइट थी। यह मॉडल कैसे काम करता है ये भी सुन लीजिए कि यह बेहतरीन स्मार्ट गांव बनाने के लिए सरकार कई सरकारी योजनाओं के साथ ज़मीन पर उतर रही है, जिसे योजनाओं का कन्वर्जेंस मतलब अभिसरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग सरकारी विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। कन्वर्जेंस पैटर्न पर सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। डाइवर्ज मतलब होता है बिखराव, कन्वर्ज मतलब होता है ला करके सबको एक जगह जमा करना। कन्वर्जेंस लेंस और डाइवर्जेंस मिरर पढ़े होंगे, डाइवर्जेंस मिरर और कन्वर्जेंस मिरर क्लास 12th में। ठीक है, कन्वर्जेंस रे और डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में भी, इकोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी ऐसे ही कुछ चैप्टर था क्लास 12th में, वहाँ ये सारी चीज़ें थी। तो मजबूत बुनियादी 4 पिलर है। यह पूरा मॉडल जो है मुख्य रूप से 4 पिलर पर टिका है। लगातार चलने वाला इंटरनेट, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली साफ ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, देखिए जब से हम इस फील्ड में आए हैं, यूट्यूब पर पढ़ना शुरू किए हैं, तो मेरी हिंदी जो है बहुत अच्छी हो गई है। जो हिंदी में हम बहुत नाजुक स्थिति में थे, अब बहुत सारे वर्ड के मुझे हिंदी पता चल गए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल, इनोवेशन। और हिंदी जो है बहुत अच्छा लैंग्वेज है, इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है। आप अंग्रेजी में पढ़िए ना, मेजर, बोलिए मेजर। मेजर, एक मेजर मतलब होता है क्या? नाप करना। एक मेजर मतलब होता है कोई कदम उठाना। तो सोचिए, एक मेजर बहुसंख्यक लोग
मेजोरिटी, मेजर, और एक मेजर जो वहाँ लड़ते हैं बॉर्डर पर। तो हिंदी में जो भी है वो साफ साफ है। तो 4 पिलर है भाई साहब। कौन कौन से 4 पिलर हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24/7 जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। भारत नेट आपने सुना होगा। दूजा क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीनीकरण ऊर्जा, यानी कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इस तरह की एनर्जी। और तीसरा आपका है ज्ञान के केंद्र, यानी कि बेहतर शिक्षा, जो कि शेड्यूल SDG गोल 4 में भी है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। अफोर्डेबल एनर्जी किस गोल में है वो आप हमको बताएंगे, क्या 7 में है, 8 में है, 10 में है, क्या है, किस में है? टोटल 17 गोल है और आपको याद करने लेने चाहिए, क्योंकि 2030 तक जो है ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बदलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो बेहतर शिक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा, 24 घंटे जो है इंटरनेट की सुविधा, और गांव का अपना खुद का छोटा बिजनेस मार्केट। ये तो गांधी जी का भी सपना था कि प्रत्येक लोग जो हैं क्या करें, तो प्रत्येक लोग जो हैं, और ये आचार्य विनोबा भावे जी का भी एक सपना था कि प्रत्येक लोग कुछ न कुछ छोटा ही उद्योग क्यों ना करें। और यही मॉडल जो है चाइना में अपनाया गया, और आज चाइना देखिए कितना विकसित हो गया। घर घर उनके यहाँ फैक्ट्री खुल गई थी, ठीक है, घर घर फैक्ट्री खुल गई थी, और सामानें बनती थी और सरकार उसे खरीदती थी, और फिर वो क्या करती थी, वो दूसरे देशों में जाकर डंप करती थी। तो ये तो गांधी जी का भी सपना था। गांधी जी वॉज नॉट द फॉलोअर ऑफ सोशलिस्ट और फेबियन, गांधी जी वॉज द फॉलोअर ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ओके, उनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी पसंद था। एक्चुअली ही वॉज गुजराती, दैट्स वाई बिजनेस इन हीज ब्लड, बिजनेस वॉज प्रेजेंट इन हीज ब्लड, दैट्स इट। अब कुछ लोग कटाक्ष करने नहीं आइएगा, ये मणिकांत दास और क्या क्या आप लोग करने लगते हैं आकर के, ठीक है। तो 4 स्तंभ पे जो है हमारा जो गांव है वो विकसित होगा। सबसे पहले 24/7 इंटरनेट की कनेक्टिविटी, दूजा जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, और तीजा जो है आपका बेहतर शिक्षा, और चौथा जो है एक छोटा सा उद्योग जो है गांव के स्तर पर हो, ठीक है। अन्य योजनाएं क्या है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, ये इंटरनेट से ही होगा। गांव को पक्की सड़क से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर घर बिजली पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। आप जब इस तरह की एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, बहुत सारे जो है टर्म जो है आप सीखेंगे, बहुत सारी जो योजनाएं हैं चल रही है उसको समझेंगे। तो PM सौभाग्य योजना इस पूरे बदलाव को जमीन पर सच कर रही है। कामकाज का जो आसान तरीका होगा, इस व्यवस्था में सब कुछ आपस से जुड़ा होगा, एवरीथिंग विल बी इंटीग्रेटेड। आप देखिए यहाँ स्मार्ट विलेज इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ढांचा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत जो रिफॉर्म होंगे, सुधार होंगे, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सामुदायिक क्या भागीदारी। तो जब तक भागीदारी लोगों की नहीं होगी तब तक कैसे ये विकास हो पाएगा। तो कामकाज का भी आसान तरीका होगा, इस व्यवस्था में सब कुछ आपस से जुड़ा होगा आपस में। और उदाहरण के लिए किसान को पैक्स, यानी कि प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, बहुत लोग गांव में कहते हैं फैक्स फैसिमाइल डेसिबल ऐसे ही कुछ कहते हैं ना, फैक्स ये कहते हैं, ठीक है। पैक्स बहुत कम लोग कहते हैं, पैक्स तो मैंने सुना ही नहीं है अपने गांव में किसी को कहते हुए, पैक्स कहते हैं। मनरेगा की मजदूरी सीधे जनधन खाते, जनधन बैंक अकाउंट के बारे में भी हमने बताया था आपको। 59 करोड़ जो है जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 2.14 लाख करोड़ रुपए जो है जनधन, या 9.99 करोड़ लाख रुपए जो है जनधन अकाउंट में है। ऐसा कल हमने डाटा दिया था आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मनरेगा की मजदूरी बैंक खातों से जुड़ेगी। बीमारी में ई-संजीवनी से घर बैठे डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन वगैरह जो है कल हमने बताया था। ई-संजीवनी पोर्टल के तहत जो है बीमार जो लोग होंगे वो डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे। और फसल बेचने के लिए ई-नेम पोर्टल मिल जाता है, यानी कि एक ही जगह पर सारे काम डिजिटल तरीके से हो जाते हैं। शायद इस फोटो में जो दिखा जा रहा है, ये शायद ई-नाम पोर्टल पर अपना सामान ही बेच रहे हैं।
या फिर ट्रेडिंग क्या कर रहे हैं पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ग्राफ व्राफ है, शायद ट्रेडिंग ही कर रहे हैं ये मंडी को शायद ये देख रहे हैं। हाँ, मंडी को ई नेम पोर्टल पर ही गए हैं ये बेचारे। अब कोई ई नेम पोर्टल खोल कर दिखाया जाए क्या? चलिए किसी अन्य लेक्चर में दिखाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो है बड़ा बदलाव किया जाएगा, डोमेन वाइज जो है इम्पैक्ट होंगे। तो लेख जो है, ये जो आर्टिकल्स है, जो एडिटोरियल है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से बताया गया है कि तकनीक ने ग्रामीण की जिंदगियों को कितना आसान बना दिया गया है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, गाँव में इंटरनेट और मोबाइल के आने से क्रांति आ गई है। गाँव में खुले सामान्य सेवा केंद्र, कंज्यूमर सर्विस जो सेंटर है, यानी इसको हिंदी में प्रज्ञा केंद्र कहते हैं, ठीक है, प्रज्ञा केंद्र। अब मिनी बैंक और सरकारी दफ्तर का काम करते हैं। पता ही होगा कि जो CSC खोला गया है, आपके गांव में भी सुने होंगे कि CSC सेंटर खोल दिया गया है। CSP भी कोई कहता है, कंज्यूमर सर्विस पॉइंट, ग्राहक सेवा केंद्र, ठीक है। इन सभी से जो है ये बैंक, मिनी बैंक की तरह ये सारे लोग काम करते हैं। आधार कार्ड से जो है पैसे निकल जाते हैं, वो बात अलग है, 1000 में 10 रुपया ले लेते हैं। बहुत जगह फ्रॉड भी हो रहा है, पैसे निकाल कर रख लेंगे। और जो जाहिर सी बात है कि गांव में उतने शिक्षित लोग नहीं हैं, मतलब गांव में शिक्षित लोग तो हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत नहीं भी हैं। तो जो नहीं है उनके क्या क्या होता है, उनका पैसा निकाल कर रख लिया जाता है और उनको जो है थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है और बोलता है अकाउंट में इतना ही पैसा है, ठीक है। जब बाद में जांच पड़ताल जब होती है, क्योंकि जो बुद्धिमान खुद को समझते हैं, जो शिक्षित खुद को समझते हैं, उनसे कहीं बेहतर वो इलिटरेट हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ पता होता है। वो 100 लोगों से पूछेंगे, क्योंकि वो एक लोगों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो 100 लोगों से पूछेंगे, ठीक है। 1000 बार जाकर के पासबुक अप टू डेट करवाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि यार कितना पैसा है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि हमें ठगने वाली ये दुनिया में सारे लोग हैं, क्योंकि ये लोग सो कॉल्ड पढ़े लिखे आपको खुद को समझते हैं। तो उनको पता है, वो अपने आप को ही असुरक्षित समझते हैं कि ठगने वाला बहुत है भैया। ये जो अंग्रेजी हिंदी गोल गोल बोल रहा है, ये ठग ना ले, इसीलिए उनको विश्वास नहीं है। जो कई दफ़ा वो बैंक जा करके जो है अपना पासबुक अप टू डेट करवा आते हैं और फिर पकड़े जाने पर तो जानते ही हैं हैव और हैव नॉट की लड़ाई किस तरह होती है, ठीक है। रेडिकल पैटर्न पर लड़ाई होंगी और फिर जो है बुजबाजी, और जो एक और कौन क्लास था, प्रोलेटेरिएट क्लास, ठीक है। तो उसकी लड़ाई जानते ही हैं किस तरह की होती है। चलिए, ई गवर्नेंस और भ्रष्टाचार पर लगाम। तो जैम ट्रिनिटी, कल ही हमने आपको बताया था, जनधन, मोबाइल जो है और आधार के तहत जो है जो लीकेजेस कम हुई है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है सीधे खातों में, ये सारी चीज़ें हुई है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के आने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, जो इंटरमीडिएटरीज थे, यानी कि बिचौलिया जो थे, जो दलाल थे, जो कमीशन खोर थे, इसका खेल ख़त्म हो गया है। सरकार जो भी पैसा भेजती है वह सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में जाता है, जो बेनिफिशरीज हैं उनके बैंक खातों में जाते हैं। तो इस एडिटोरियल के हिसाब से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज मनरेगा की 98% जो मजदूरी है बिना किसी देरी रुकावट के मजदूरों के खाते में चले जाते हैं। स्वास्थ्य सेवा में सुधार कैसे हुआ है? तो गांव में अच्छे डॉक्टरों की हमेशा कमी रही है। अब गांव में उतने पैसे तो मिलेंगे नहीं। अपोलो और एम्स और मेदांता कौन से गांव में है भाई, बताओ तो। अपोलो, एम्स, मेदांता क्या खुलना, फोर्टिज सब खुलना आसान बात है क्या? गांव में खुल सकता है कभी? गांव में तो उतने पैसे ही नहीं आएंगे इन लोगों को, ठीक है। वो बात अलग है, गांव से जाकर के लोग इन लोगों को बहुत पैसा देते हैं, भले ही इनका 10 बीघा खेत बिक जाए, 5 बीघा खेत बिक जाए, ठीक है। तो गांव में अच्छे अस्पतालों की, अच्छे डॉक्टरों की काफ़ी कमी रहती है। तो इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के रूप में एक प्लेटफॉर्म जो है लाया गया है। इसके तहत देश के 1.76 लाख करोड़ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, यानी कि गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे शहर के बड़े और विशेषज्ञ डॉक्टर से कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए जो है जोड़ दिया गया है। आई थिंक इस फोटो में जो है वही है, ई संजीवनी पोर्टल वाला है, कि छोटे जो हैं
स्वास्थ्य मंदिर को किससे जोड़ दिया गया है? बड़े अस्पताल के डॉक्टरों के साथ। और ये शायद डॉक्टर साहब ही हैं, वहाँ से ज्ञान दे रहे हैं ये, ठीक है। तो 1.76 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, 1.76 लाख, मतलब 1,76,000 जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर को गांव के स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे शहर के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों के कंप्यूटर के जरिए जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा 1.76 लाख करोड़, नहीं जोड़ दीजिएगा आगे, क्योंकि अक्सर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी करते करते ये लाख करोड़ वाला एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में फिट हो गया है, ठीक है। हम जहाँ भी गलती होगी वहाँ सुधार कर देंगे। तो इंटरनेट के जरिए जो है जोड़ दिया गया है। अब गांव का मरीज वहीं बैठकर बड़े डॉक्टर से परामर्श, टेली कंसल्टेशन जो है ले सकता है। खास बात यह है कि इस सुविधा का लाभ उठाने वालों में से 57 से अधिक प्रतिशत के जो है वो महिलाओं की है, जिन्हें इलाज के लिए बाहर जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो महिलाएं जो है 57% इस चीज़ों में भागीदारी ले रही हैं। शिक्षा और कौशल विकास के लिए दीक्षा और पीएम ई विद्या जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद, और एक स्वयं भी है, स्वयं, ठीक है। ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से जो है आप अच्छी ज्ञान जो है कुछ 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते का जो है डिग्री कर सकते हैं। ई ज्ञान कोर्स भी है इग्नू का, वहाँ भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो दीक्षा और पीएम ई विद्या जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, एडटेक प्लेटफॉर्म्स है की मदद से गांव के बच्चों को अब क्वालिटी कंटेंट और किताबें मिल रही है, जो शहर के बड़े स्कूलों को मिलती है। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को नए ज़माने के हुनर, स्किल और कंप्यूटर स्किल जो है, कौशल जो है सिखाकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। अब जो लाइवलीहुड के लिए भी कमाई का भी साधन होना चाहिए, तो ई नैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, FPOs वगैरह सुने होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर फार्मर, ये इसका क्या फुल फॉर्म है भाई, एब्रीविएशंस जो है FPO, इसका क्या फुल फॉर्म है ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ई नैम के तहत जो है FPO, एक मिनट, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना भुला जाते हैं, और यही जो है, हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम बोल ही रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं भाई गजनी टाइप का हो गया। तो जो भी ज्ञान जानी चाहिए, जो भी चीज़ें जानी चाहिए वो प्योर जानी चाहिए, ये नहीं कि कुछ गलत सलत चले जाए और फिर वही जो है आप रट ले और एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर कट जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ भाई इस यूट्यूब पे ये पढ़ाया गया था, ये सही ही होगा, ठीक है। तो इसलिए चेक करके देना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो। तो PM विश्वकर्मा योजना के बारे में भी जानते होंगे, जो कि टूल किट खरीदने के लिए दिया जाता था। तो ई नैम पोर्टल, एक बार फिर से ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इस पोर्टल की मदद से किसान अपनी फसल को देश के किसी भी मंडी में ऑनलाइन बेच सकता है। और इससे क्या होगा, जो व्यापारी आपके घर आते हैं, व्यापारी, और दाम रहेगा धान का 20 रुपया, तो देंगे वो 15 रुपया। तो ये 5 रुपया जो सीधे काट लिया जाता है, ये सब खत्म होगा, ये बिचौलिया गिरदी खत्म होगा, और तभी किसानों की आय जो है दोगुनी चौगुनी होगी। अब PM विश्वकर्मा योजना देखिए कि गांव के पारंपरिक कारीगरों जैसे कि लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि को इस योजना के जरिए आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए ई वाउचर और बिना गारंटी के सस्ता डिजिटल लोन दिया जा रहा है, ताकि वे अपने काम को बड़ा बिजनेस बना सके। तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत सारे योजनाएं, सारी स्कीमें, सारा इनिशिएटिव, सारा प्रोजेक्ट जो है एक आर्टिकल्स में आता है, एक एडिटोरियल में आता है, जिसको पढ़ लेने से आप किसी भी ऐसे को लिखने में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करेंगे, और जो है वो बेहतर तरीके से आप लिख पाएंगे। तो एक शानदार उदाहरण जो है गुजरात के धुंडी मॉडल। तो धुंडी मॉडल जो है, लेख में इस बात की चर्चाएं की गई है कि
साबित करने के लिए असली उदाहरण जो है इसमें दिया गया है कि तकनीक कैसे एक गांव की किस्मत बदल सकती है। तो गुजरात के एक धुंधी गांव में सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली DSEPCS बनाई जा रही है। धुंधी सोलर जो है तो धुंधी सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर सहकारी यानी कोऑपरेटिव मंडली, ठीक है, बनाई जा रही है, जो दुनिया की सबसे पहली और सौर सिंचाई सहकारी समिति है। ठीक है, यहाँ किसानों ने क्या किया, तो उन्होंने अपने खेतों में सोलर पैनल और सौर पंप जो है वो लगवाया। इससे दो बड़े फायदे हुए। सिंचाई के लिए महंगे डीजल की जो आवश्यकता होती थी, धुंधी गांव का मॉडल याद रखना है, ये नहीं कि भूल जाना है। आप किसी भी कंटेंट में जब इसका जिक्र करेंगे तो आपके कंटेंट में चार चांद यानी कि सोने पर सुहागा होगा। तो धुंधी मॉडल में क्या हुआ, तो धुंधी मॉडल जो है DPEPCS, ठीक है, DSEPCS, ठीक है, यानी कि धुंधी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी मंडली जो बनाई गई है, इसमें यहाँ किसान क्या करते हैं, तो अपने खेतों में सोलर पैनल और सौर पंप से जो है सिंचाई करते हैं। इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो महंगे डीजल नहीं खरीदनी पड़ती है, बिजली पर निर्भरता जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, जिससे खेती की लागत जो है बहुत कम हो गई। तो इनपुट कम लगेगा, तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में जो आप कहते हैं ना कि इसमें आउटपुट जो है तो फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट ही आपकी कम आएगी। ठीक है, तो आप ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा अर्निंग होगी। तो सिंचाई करने के बाद जो अतिरिक्त बिजली बची उसे किसानों ने सहकारी बिजली ग्रिड को बेच दिया। तो यही DSEPCS को क्या किया, तो इन्होंने अपने बिजली को बेच दिया सिंचाई करने के बाद जो बचा। तो खेती के साथ साथ बिजली बेचने का भी धंधा स्टार्ट हो गया। बिजली बेचने से पक्की और एक्स्ट्रा जो है आमदनी होने लगी। यह मॉडल पूरे देश के गांवों के लिए एक मिसाल है। धुंधी मॉडल में इस तरह से कार्य किया जाता है। अब चलेंगे चुनौतियां इसकी क्या रही, वे फॉरवर्ड क्या है वो देखेंगे। तो डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट तो पहुंच गया, लेकिन आज भी गांव के सभी लोग के पास इसकी समान पहुंच नहीं है। इसमें लिंग, उम्र के आधार पर बड़ा अंतर है। तो एक रिपोर्ट है ASER का, उसमें बताती है कि ग्रामीण भारत में जहां 36.2% लड़कों के पास स्मार्टफोन की सुविधा है, तो वहीं केवल 26.9% लड़कियों के पास स्मार्टफोन पहुंची है। इसके अलावा पूरे ग्रामीण भारत में केवल 38% परिवार ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल रूप से साक्षर यानी कि डिजिटली लिटरेट कहा जा सकता है। 67% जनता रहती है ना, नहीं 63% जनता रहती है। 63 में जो है 38% के बाद ही जो है 38% परिवारों के पास ही, नहीं इससे तुक नहीं बैठेगा, ये फिर जानकारी गलत हो जाएगी। यहाँ पॉपुलेशन है, यहाँ परिवार है, तो परिवार में तो बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो 38% परिवारों के पास ही डिजिटल लिटरेसी है। ठीक है, तो डिजिटल रूप से वो लोग साक्षर कहे जा सकते हैं। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, अब इस मामला में जो है भारत नेट ने ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट तो पहुंचा दिया है, लेकिन पंचायत भवन से लेकर गांव के आखिरी घर तक इंटरनेट की सुचारू सर्विस बनाए रखने में अभी भी चुनौतियां हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का डेटा सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अभी मजबूत नियम कायदे बनाने की जरूरत है। तो इसका कंक्लूजन कुछ इस प्रकार है इस लेख का, इस एडिटोरियल का, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक सपना देखा था जिसे पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान कहा जाता है। यह स्मार्ट विलेज का मॉडल उसी सपने को पूरा करने का जरिया है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमारे गाँवों को मजबूत और स्मार्ट बनाना ही होगा, क्योंकि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव में ही बसती है।
इसके लिए सभी सरकारी योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर ठीक से मिलना, जुड़ना, इंटीग्रेट होना सबसे बड़ी जो है ये की होगी, यानी कि कुंजी होगी। तो यही है विशेषता इस आर्टिकल में। अब यदि आप चाहेंगे कि इसको पढ़ लें तो भी ठीक है, पढ़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 मिनट का ये लेक्चर ऐसे बना है इस पूरे एडिटोरियल को समझाने में। तो थोड़ा हम एक मुद्रा में जाएंगे और उस मुद्रा में जा कर के हम पूरे इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, पढ़ देंगे। थोड़ा रेस्ट पोजीशन में हम जा रहे हैं, एज लाइक लॉर्ड विष्णु। तो स्मार्ट विलेज टेक्नोलॉजी हब फॉर व्हाट? द वेलफेयर। द स्मार्ट विलेज इंटीग्रेट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थागत जो सुधार है, एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो सामुदायिक भागीदारी है, टू एक्सटेंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो समावेशी विकास के लिए बियॉन्ड अर्बन सेंटर्स, तो ग्रामीण सेंटर खोले जाने हैं। तो समझा तो दिया ही हमने। तो इंडिया डिजिटल पब्लिक गुड्स, भारत नेट, CSC कंज्यूमर सर्विस सेंटर, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, संजीवनी, ये सारे चीज़ जो है आने वाले हैं। ये सारी चीज़ हमने समझा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है, E-NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, जहाँ पर डिजिटल रूप से जो है आप किसी भी मंडी में अपना सामान बेच सकते हैं। एंड MPEX एंड मॉडल एम्फेसाइज कन्वर्जेंस ओवर द कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में सबको साथ मिल करके जो है कार्य करना पड़ेगा। द कंट्रीज ग्रेटर सक्सेस डिपेंड ऑन द इंटरऑपरेबिलिटी, लोकल कैपेसिटी एंड अकाउंटेबल एग्जीक्यूशंस विद अ राइट बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अच्छे से जब आप गवर्नेंस करेंगे, अच्छे से अपना राज्य व्यवस्था लगाएंगे, सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तभी गांव की जो है स्थिति सुधरेगी। इंडिया डेवलपमेंट ट्रांजेक्टरी इज इंटेंसिवली इंटरवीन्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स विलेज। अबाउट 870 मिलियन, यानी कि 87 करोड़ लोग जो हैं, 63% ऑफ द जनता आर रूरल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 2.70 लाख ग्राम पंचायत, 2.70 लाख जो है ग्राम पंचायत है, 6.5 लाख गाँव है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज क्लोज टू 45% ऑफ द नेशनल वर्कफोर्स एंड येट वेलफेयर डिलीवरी। ठीक है, एट द विलेज लेवल हैज रिमेन लीकी, अभी भी जो है दशकों तक क्या है, तो एनी एट वेलफेयर डिलीवरी एट विलेज लेवल हैज रिमेन लीकी, अभी भी लीकी है। JCB से काम करवा करके मनरेगा का पैसा मज़दूरों के अकाउंट पे डलवा दिया जाता है और फिर मज़दूरों से जो है वसूली कर लिया जाता है ठेकेदार के द्वारा 200-400 रुपये उनको देकर। एंड इंटेंसिवली इंटरवीन्ड विद द अकाउंट, ये तो हो ही गया। अंडरस्टैंडिंग स्मार्ट विलेज, अब चलिए स्मार्ट विलेज को समझते हैं। स्मार्ट विलेज आखिर है क्या? तो हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। बेसिकली स्मार्ट गांव का मतलब तो हमने आपको बताया है। स्मार्ट गांव को मतलब गांव शहर बनाना नहीं है, मतलब गांव में ही बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर महफूज करना है, जो कि अर्बन और रूरल डिवाइड है, उसके गैप को, उसकी खाई को कम करना है। द स्मार्ट सिटी मिशन वॉज अ नेसेसरी इंटरवेंशन फॉर द अर्बन रिजुवनेशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन जानते ही हैं कि शहरी क्षेत्रों के लिए था। अब स्मार्ट गांव की बात हो रही है। वाइल अर्बनाइजेशन हैज ऑफन बीन व्यूड एज ए प्राइमरी इंजन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमेशा से देखा गया है कि जो आपका अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण जो है, वो क्या है, तो इकोनॉमिक इंजन की तरह उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए ये कार्य करता है। द आइडिया ऑफ स्मार्ट विलेज हैज इमर्ज्ड एज एन equally compelling concept. Unlike narrow focus on the infrastructure development, smart village represent a holistic approach to the rural development. तो smart village पूर्णतः जो है rural development पर टिका है, where technology would generate development momentum by serving as a catalyst, improving quality of life, enhancing livelihood. जो livelihood है, जो जीविका है, उसको enhance करना है, अवसर प्रदान करना है, and ensuring equitable access to the essential service. ठीक है, और ये इंश्योर करना है कि सभी को समान जो है एसेंशियल सर्विस, जो जरूरी सेवा है,
वो जो है उनको उपलब्ध हो सके। द आइडियाज ऑफ स्मार्ट विलेज एम टू रिड्यूस रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, तो डिस्पैरिटीज खत्म करना है शहर गांव के लेवल का, ठीक है। इन द एक्सेस टू हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्रेडिट एंड गवर्नेंस, किस किस चीज़ में डिस्पैरिटी खत्म करना है, तो इन्हीं सब चीज़ में, हेल्थ केयर में, शिक्षा में, क्रेडिट में, ठीक है, गवर्नेंस में, ठीक है। रैपिड एडवांसमेंट इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑफर्स अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल एरियाज टू एड्रेस एज ओल्ड डेवलपमेंट कॉन्स्टेंट, ठीक है। When a village is equipped with sustained digital connectivity, जब sustained digital connectivity से equipped होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉलेज एक्सेस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, तो मैंने कहा ही 4 स्तंभ, 24 घंटे क्या होगा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, नवीनीकरण ऊर्जा होगी, बेहतर शिक्षा होगा, और गांव में जो है जीविका के साधन होंगे, मतलब कि आर्थिक रूप से गांव जो है सबल बन पाएगा, तभी स्मार्ट गांव की हम परिकल्पना कर सकते हैं। सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दीज पिलर्स अलाइन क्लोजली विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये जो पिलर जो मैंने बताए, जो स्तंभ बताए, वो क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कारगर होगा, क्लोजली होगा। गोल्स फ्रेमवर्क विच एम्फेसिस द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जेंस अक्रॉस द सेक्टर, तो सारे जगहों से मिलजुल करके कार्य करने पड़ेंगे। स्मार्ट विलेज इज डिफाइंड नॉट मेयरली बाय कनेक्टिविटी बट बाय अ ह्यूमन एजेंसी, ठीक है। स्मार्ट विलेज इज डिफाइंड नॉट मेयरली बाय कनेक्टिविटी बट बाय अ ह्यूमन एजेंसी। वेलफेयर गेन्स emerge when community possess the institutional capacity to utilize digital tools for governance, healthcare, education and market access. The grievance redressal, this indicates, मतलब आप शिकायत जो है दर्ज कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस आर फाउंडेशनल फॉर मेकिंग विलेज स्मार्ट, तो क्या करना है, डिसेंट्रलाइज करना है सिस्टम को, ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, डेमोक्रेटाइज करना, डिसेंट्रलाइज करना, फेडरल करना, ऊपर से नीचे तक पहुंचने दीजिए चीज़ों को, तो व्यवस्था को जो है डिसेंट्रलाइज कीजिए। और द फाउंडेशन, ये जो है ये नींव होगा गांव को विकसित करने में, गांव को स्मार्ट बनाने में। टेक्नोलॉजी सर्व एज अ इनेबलर वाइल द स्मार्ट विलेज मॉडल स्ट्रेंथन लोकल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग साइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ढांचा जो है, देयर बाई डिपेंडिंग द डेमोक्रेटिक प्रॉमिस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तभी जो है जो लोकतांत्रिक जो है वादे किए गए हैं, किसके तहत, तो 73वें संविधान संशोधन, तो आपको तो पता ही होना चाहिए। 11th स्केड्यूल में क्या है, पंचायती राज है। कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 93 में हुआ था कि 5080 में हुआ था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, सब कुछ हम ही नहीं बताएंगे। आर्किटेक्चर्स ऑफ स्मार्ट विलेज, द कॉन्सेप्चुअल आर्किटेक्चर्स ऑफ ए स्मार्ट विलेज रेस्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, समावेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट, ठीक है। इट इज बिल्ट ऑन इंटरकनेक्टेड पिलर, रिलायबल डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी, रोबस्ट नॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रट लीजिए। जो सस्टेनेबल SDG है 2030 तक जो है वो चलने हैं, 2030 तक वो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है, इसलिए 2030 तक ये एक्सपायर नहीं होगा। और 2030 तक आप एग्ज़ाम देने की यदि सोच रहे हैं तो यू नीड टू मेमोराइज इट, you need to mug up it, because this sustainable development goal is very important for your upcoming examination. Either you are giving examination of Group D or a UPSC. These things are very important for the competitive arena, okay. So if you wanted to enter inside the arena of the competitions, then you need to memorize it by soul, okay. There is a lot of things which need to memorize, which need to mug up, just like the UNFCCC, United National Framework for
climate change, you need to mug up it. Okay, all the convention, all the meetings, you need to mug up it because the questions is coming from here. Okay, so there is a lot of thing which need to mug up it, which need to memorize, which need to remember with soul. Policy ecosystem in India. India has made significant progress in building policy architecture that support the emergence of smart village. The technology have flagship scheme like Digital India. India have laid the foundation for rural digital transformation by promoting connectivity, digital literacy and e-governance. BharatNet has transformed rural connectivity. It connected 2.14 lakh gram panchayat. तो 2.70 लाख ग्राम पंचायत के बीच जो है 2.70 होगा, तो इतने ग्राम पंचायत के बीच जो है 2.14 जो है ग्राम पंचायत तक जो है भारत नेट के द्वारा जो है कनेक्टिविटी पहुंचा दी गई है। अब देखिए डोमेन है स्मार्ट विलेज डोमेन वाइज ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल internet connectivity and mobile penetration from backbone of the smart village. Institutional such as common service center act as a local access point. मैंने कहा भी था कि मिनी बैंक के तरह ये कार्य करता है, enabling citizen to avail digital service ranging from documentation to the financial transaction. And e-governance. Technology enables seamless delivery of the welfare scheme through digital platforms. Either you wanted to get ration card, either you wanted to take voter card, either you wanted to take EWS, NCL, these all are the result of electronic governance. Healthcare, the use of telemedicine has the potential to revolutionize rural healthcare by connecting patient with doctor in the urban center. As you know that there is मंदिर, स्वास्थ्य मंदिर, जन आरोग्य आयुष्मान मंदिर, in which 2.76 lakh जन आरोग्य मंदिर connected with the village small healthcare center. 2.76 digital health records and remote diagnostics further improve efficiency and accessibility. Okay, education smart village facilitate access to online learning resource, digital classroom and skill development platform. This help bridge the educational divide and equip rural youth with capability relevant to the modern economy. Livelihood and income. Technology driven platforms such as eNAM electronics National Agriculture Market provides farmer with access to maker information, better price discovery and broader market linkages. Precision agriculture's weathering forecast, digital advisory services enhance productivity and resilience. The PM Vishwakarma scheme, Ministry of MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज की मिनिस्ट्री के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज enhanced rural self-employment through digital intervention such as CSC based enrollment, Aadhaar enabled verification, online registration, e-voucher for toolkit worth 15,000, digital loan processing and initiative for adopt digital payment. ठीक है. पंचायत थ्रू 6.93 लाख किलोमीटर्स तो पंचायत कनेक्टिविटी थ्रू 6.93 lakh kilometers of the optical fiber supporting 12.81 lakh fiber to the home connection and 1.04 lakh Wi-Fi hotspot by 2025. तो 6.93 lakh kilometers of optical fiber supporting 12.81 lakh fiber to the home, ठीक है, connection and 1.04 lakh Wi-Fi hotspot by 2025. Rural internet users increased from 115
millions in 2015-16 to over 405 millions by September 2024, while data cost dropped from 269 per GB in 2014 to approximately 8 to 10 per GB by 2025। मतलब डेटा का कॉस्ट देखिए 269 रुपया GB था 2014 सब में, और अभी देखिए 8 से 10 रुपया पर GB जो है डेटा हो गया है। द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च्ड इन जनवरी 2025 फर्दर रीइंफोर्स द डिजिटल ट्रैजेक्टरी। Infrastructure development has been further strengthened through program like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, सौभाग्य स्कीम फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, इंश्योरिंग फिजिकल कनेक्टिविटी, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया पहले ही। इलेक्ट्रिसिटी बोथ क्रिटिकल फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये भी हम पढ़ रहे हैं, बाकी आपकी तसल्ली के लिए, हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है लिखी गई है आपकी तसल्ली के लिए। एंड एडॉप्शन द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन simultaneously build the institutional capacity at the community level that technology adoption require the Ministry of Electronics and the Information Technology and Ministry of Rural Development are primary institution driver in the promoting convergence across the scheme. The emergence of digital public infrastructure encompassing Aadhaar Unified Payment Interface DigiLocker further enable efficient, transparent and became the backbone of the targeted delivery of the welfare benefit. Convergence of a scheme became an operational imperative while a beneficiary access credit through a primary agricultural credit society, receive wages through a Jan Dhan account, consult doctor via Sanjeevani and sell produce national agriculture market in a smart village as technology hub. The emergence of village and decentralized technology hub can be explained through 5 interconnected system domain. Together, the component create internet integrated ecosystem where technology act as a multiplier of welfare outcome, the transformation of village into the technology domain. ये गुजरात धुंधी विलेज का हमने आपको कहानी बताया, कैसे ये लोग इस योजना के तहत जो है ये सोलर लगा करके जो है पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो धुंधी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिनटेक इंक्लूजन जो है वो कल हम देखेंगे, आज ये सारी चीज़ें हैं, सारा चीज़ हमने वो बता दिया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 47 मिनट का। यदि होगा तो कल ये पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। पढ़ना ही तो है सिर्फ, क्योंकि जो समझाने का था वो हमने आपको पहले ही हिंदी भाषाओं में समझा दिया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, समय हो गया है 1:22 सुबह के, आप लोग देख भी पा रहे होंगे। तो अब नहीं लगता है कि मुझे अब सोना चाहिए ये सब छोड़ छाड़ करके, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।